दोस्तों नो वे होम में जो केओस क्रिएट हुआ था मल्टीवर्स ब्रेक होने की वजह से, उसके बाद से ये ट्रेलर स्टार्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज एक टूटे फूटे सेंटम सेंटोरम के सामने खड़े होते हैं जो कि मे बी उसी इविल स्ट्रेंज का होगा और बाहर काफी सारी हड्डियां भी पड़ी होती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो क्लॉक ऑफ लेविटेशन होता है वो थोड़ा चेंज है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं रेंडर का ही हाथ होगा जो कि हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा। फिर इसके बाद वाले शॉट में हम अमेरिका शेवेस को बंधा हुआ देखते हैं एक जंजीर से, और उसके पीछे एक स्टार शेप पोर्टल भी ओपन हो रखा होता है। और मे बी ये जो लोकेशन है ये शायद लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये जो अमेरिका शेवेज है इसके पास एक पावर है जिससे ये पंचेस मार के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पोर्टल्स को ओपन कर सकती है और रियलिटी को शैटर्ड भी कर सकती है। और ये जो स्टार शेप का पोर्टल है ये उसी का पोर्टल है। और नेक्स्ट शॉट में इसी स्टार शेप पोर्टल से हमारे डिफेंडर स्ट्रेंज भी जाते दिखते हैं हमें, और वो इस पोर्टल में खींचे जा रहे हैं। और अगर आप उनको थोड़ा फेस ध्यान से देखेंगे तो उनके फेस पे थोड़ा कट वगैरह भी लगा हुआ है। अब ये जो डिफेंडर स्ट्रेंज है ये कोई अलग वेरिएंट नहीं है, एक सुपर हीरो की टीम थी, ग्रुप था डिफेंडर्स के नाम से, जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज भी इन्वॉल्व थे। इस वजह से वो अपना नाम डिफेंडर स्ट्रेंज रख लेते हैं। इसके बाद जो हमें शॉट दिखाया जाता है वो सीधा कामरताज का दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो कामरताज के बाहर खड़े होते हैं और वहाँ पर एक बादल टाइप का तूफान सा उनके तरफ बढ़ रहा होता है। वहाँ पर जितने भी मैजिशियंस होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं ये देखकर, और डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहाँ जाकर उस तूफान को रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद के शॉट में हम क्रिस्टिन पार्मर को देखते हैं जो बाहर निकलकर कुछ देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद अपने डॉक्टर स्ट्रेंज उसी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट काफी डार्क होता है। वहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह और जितने भी वहाँ पे गाड़ियां वगैरह सब एक वॉइड की तरफ खींची जा रही होती हैं, जैसा कि हमें व्हाट इफ सीरीज के स्ट्रेंज वाले एपिसोड में दिखाया गया था। उसके बाद हमें वांडा दिखाई जाती है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे मदद मांगने के लिए आते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से पूछते हैं तुम्हें मल्टीवर्स के बारे में क्या कुछ पता है, जिस पर वांडा कहती है मुझे तो कुछ नहीं पता, बट विजन ने कुछ बताया था मुझे उसके बारे में। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्योंकि जो पहला टीजर आया था उसमें हमें ये लगा था कि मे बी वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करेगी, और हम ये चीज जानते हैं कि वांडा को अच्छी तरह पता है मल्टीवर्स क्या चीज है, बट वो यहाँ पे नकार रही है इस चीज को, जिससे हमें ये चीज पता लगती है कि मे बी वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से झूठ बोल रही है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जो हाथ हैं वो काफी हाईटेक हथकड़ियों से बंधे होते हैं, जो कि मे बी किसी दूसरे यूनिवर्स की कहानी है शायद, क्योंकि यहाँ पर हमें अल्ट्रॉन बॉट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखे थे, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को कहीं लेकर जा रहे होते हैं। अब यूएस के अंदर इसी ट्रेलर के साथ एक 30 सेकंड्स का टीवी स्पॉट भी दिखाया गया था, जिसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें भी दिखाई गई थी हमें, क्योंकि ये जो लोकेशन है जहाँ पर ये अल्ट्रॉन बॉट्स डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ कर लेकर आए हैं, ये लोकेशन एक्चुअली उस टीवी स्पॉट के अंदर दिखाई गई थी अच्छी तरीके से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका शेविस को भी पकड़ रखा होता है और क्रिस्टिन पार्मर भी वहाँ मौजूद होती है, जिससे हमें पता लगता है कि इन लोगों ने अमेरिका शेविस और डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पर पकड़कर कैद कर रखा है। अब जिन लोगों ने ये सब किया है वो काफी ज्यादा हाई टेक है, उनके पास अल्ट्रॉन बॉट्स भी हैं और क्रिस्टिन पार्मर भी इन लोगों के साथ मिली है। पर यहाँ जो अल्ट्रॉन बॉट्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअली एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद बनाए गए थे, और जो की हो सकता है टॉम क्रूज वाले आयरन मैन ने बनाए हो, और उसका आर्मर भी कुछ हद तक इन बॉट्स के साथ मैच कर जाए, जो कि इस यूनिवर्स का टोनी स्टार्क होगा। और इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टेड हो जाता है, जहां हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज एक रूम में आते हैं और उनके सामने कुछ कुर्सियां रखी होती है जिन पर कुछ लोग भी बैठे होते हैं, और बैकग्राउंड में मोर्डॉक की वॉइस भी आ रही होती है। और मे बी ये जो ग्रुप है ये इल्यूमिनाटीज का ग्रुप हो सकता है जो इस यूनिवर्स के अंदर एवेंजर्स की जगह पर रहकर काम करते हैं। अब दोस्तों इल्यूमिनाटी का ये जो ग्रुप है कॉमिक्स के अंदर भी ये ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर मार्वल में जितने भी शार्प माइंडेड सुपर हीरोज हैं वो इस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मिस्टर फैंटास्टिक, चार्ल्स एक्जेवियर, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट और कैप्टन अमेरिका भी इस ग्रुप का हिस्सा बने रह चुके हैं। और दोस्तों बेसिकली इस ग्रुप का जो काम होता है वो ये होता है कि पहले से जो भी थ्रेट आने वाला होता है या कोई बड़ा खतरा आने वाला होता है उसे पहले ही रोक दिया जाए, और पृथ्वी को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जिसके अंदर कम से कम नुकसान हो। और उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कहते हैं कि इनको सच तो पता होना चाहिए, जो कि और कोई नहीं चार्ल्स एक्जेवियर ही है, एक्समैन के यूनिवर्स से पैट्रिक स्ट्यूअर्ट वाले। और इस यूनिवर्स के अंदर ये इल्यूमिनाटीज का भी पार्ट है, जिसमें एक्समैन यानी कि म्यूटेंट्स को पहली बार एमसीयू के अंदर दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो क्विक सिल्वर और वांडा थी उसको इस यूनिवर्स के अंदर कभी म्यूटेंट बताया ही नहीं गया। इसके बाद वाला सीन में हम अमेरिका शेविस और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जंप करते देखते हैं, जो कि आई थिंक जुरासिक पीरियड की हो सकती है, जो कि स्टार शेप पोर्टल खोल के किसी दूसरे यूनिवर्स में जा रहे होते हैं, और मे बी ये थोड़ा कार्टूनिश टाइप का भी लग रहा होता है, जो कि शायद व्हाट इफ वाला भी हो सकता है। इसके बाद जो सीन आता है वो इतना तगड़ा होता है जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक एंटिटी दीवार तोड़कर आगे की तरफ बढ़ रही होती है, और वो एंटिटी कुछ हद तक ह्यूमन टॉर्च की तरह भी लग रही होती है, जिसे हमने फैंटास्टिक फोर में देखा हुआ है। तो दोस्तों इसके जो है दो पहलू हो सकते हैं, या तो ये टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन हो सकता है, या फिर ये कैप्टन मार्वल हो सकती है व्हाट इफ वाली, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो इस यूनिवर्स का आयरन मैन है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल होगा, जिसके पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स भी हैं। अब चाहे जो भी हो हमें मूवी में ही आगे पता लग गया कि ये फिगर कौन है, पर इसकी जो फाइट है वो एक्चुअली वांडा से हो रही होती है, और बैकग्राउंड जो है वो इल्यूमिनाटी
नटिस के हॉल वाला ही बैकग्राउंड होता है। अब दोस्तों जो मैंने टीवी स्पॉट की बात की थी उसके अंदर हमें एक और वांडा दिखाई गई थी जो थी ज़ॉम्बी वांडा। बट जो ज़ॉम्बी वांडा है वो और इस यूनिवर्स की जो वांडा है इन दोनों के कपड़े सेम है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो वांडा है वो मल्टीवर्स में ट्रेवल तो नहीं कर सकती, बट डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह वो एस्ट्रल फॉर्म में जाकर अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल कर रही है और अलग अलग वांडास को जो है पोजेस कर रही है। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ तो अमेरिका शैवेज है जो अपने पंचेस से पोर्टल्स ओपन कर रही है अलग अलग डायमेंशन के, अलग अलग यूनिवर्स के, बट वांडा ये सब एस्ट्रल फॉर्म के थ्रू कर रही है क्योंकि वो एक नेक्सस बीइंग है। हो सकता है वांडा ने डार्क होल्ड बुक की वजह से कुछ ऐसे डार्क मैजिक सीख लिए हो जिससे वो वांडा के अलग अलग वेरिएंट्स को उन्हीं के यूनिवर्स के अंदर पोजेस कर पा रही है। उसके बाद वाले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि सेंटम सेंटोरम के आगे डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है और बैकग्राउंड में वांडा की वॉइस चल रही होती है जो कि बोलती है कि तुम नियम तोड़ो तो तुम्हें लोग हीरो मान लेते हैं और मैं नियम तोड़ू तो मुझे विलेन मान लेते हैं। इसके बाद हम वांडा को दूसरी वांडा के सामने खड़ा हुआ देखते हैं जो कि जमीन पे बैठी होती है और रो रही होती है। मे बी शायद ये वेस्ट व्यू वाली ही लोकेशन होती है, जिसे देखकर ये लगता है कि वांडा विजन सीरीज में वांडा ने जितना भी दुख सहा है, जितने भी दर्द सहे हैं, जैसे कि अपने विजन को खो देना, अपने बच्चों को भी खो देना, अपने भाई को भी खो देना, जो कि उसने खुद ही क्रिएट किया था, जो सब चीजें वांडा अपने दूसरे वेरिएंट को बता रही होती है। और मे बी हो सकता है इसी मोमेंट की वजह से वांडा इस मूवी के अंदर पूरा केओस स्टार्ट कर दे। इसके बाद वाले सीन में हमें एक बहुत बड़ा धमाका होते देखते हैं जिसमें मे बी कैप्टन मार्वल जो है वही होती है जो दूर जाकर गिर रही होती है और इस फाइट के अंदर वांडा से वो हार जाती है। इसके बाद हम वांडा को एक काफी डार्क टोन में केओस मैजिक का यूज करते देखते हैं और यहाँ पर वांडा के फेस पर काफी सारा खून भी लगा होता है। और इस जूम शॉट के साथ में भी हमें ये दिखाया जाता है कि चार्ल्स एक्जेवियर जो है वो वांडा के माइंड में घुस चुके हैं और वहाँ पर उनकी बैटल हो रही है, क्योंकि हमें लीक्स में भी इस चीज का कुछ हिंट मिल गया था कि इस मूवी के अंदर वांडा और चार्ल्स एक्जेवियर की काफी बड़ी फाइट होने वाली है माइंड के अंदर। और इसके बाद वाले सीन में हमें वोंग दिखाया जाता है जो कि कहीं पर लटका होता है और काफी बुरी हालत में होता है, जिससे हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि शायद इस मूवी के अंदर वोंग की डेथ भी हो सकती है। और उसी के साथ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ज़ॉम्बी वर्जन भी दिखाया जाता है जो कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं, जिसका एक क्लियर लुक हमें टीवी स्पॉट के अंदर दिखाया गया था। अब इस मूवी के अंदर जो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज होगा वो एक्चुअली में डिफेंडर स्ट्रेंज वाला ही वर्जन होगा, जिसके अंदर से काफी सारी आत्माएं, सोल्स वगैरह भी निकल रही होती हैं। और इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ये ट्रेलर यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इस मूवी के अंदर सरप्राइजेस तो काफी सारे होंगे, आप सभी लोग जानते हो कि ट्रेलर में तो वैसे ही ज्यादा कुछ दिखाते भी नहीं है। बाकी जो चीज मैंने इस ट्रेलर के अंदर नोटिस की वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। बाकी आप कुछ जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज के बारे में बता सकते हो। दोस्तों इस चैनल का मेरा ये पहला ट्रेलर ब्रेकडाउन था, अच्छा हो या बुरा, जो भी ओपिनियन आपका हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।